हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये पिछले वाले लेक्चर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का ही आगे का भाग है, जिसमें हम आज मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस को मेंशन करेंगे। तो हैं क्या, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बाहरी संरचना कैसी है और वो किस तरीके से सिमिलैरिटी दिखा रही है कि हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे उनसे ही हमें जो आज की डेट में जो हमें बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो उनसे ही रिप्रेजेंट हुए हैं, उन्हीं से हम तक आए हैं कंस्ट्रक्ट होते होते। तो बेसिकली इट इंडिकेट्स द वर्टिब्रेट्स दैट शोज कंस्ट्रक्टेड सिमिलैरिटी बेसिक प्लान। तो ये जो है आपका सिमिलैरिटी जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो होमोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉजी क्या है? बेसिकली दिस इज़ द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ पे है इंडिविजुअल्स की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो सिमिलर होंगे दिखने में, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली ये सिमिलर होंगे, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट करेंगे। तो यही जो आपकी स्टडी है सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये डिटरमाइन करेगी कि कॉमन एंसेस्टर क्या है हमारा। और ये जो है आपके बेस होगी किस पे, आपकी किस तरीके की जीन्स हैं, फिजियोलॉजी कैसी है इंडिविजुअल की और डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो होमोलॉजी में हम सबसे पहले मेंशन करते हैं होमोलॉजी इन लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि जो आर्म्स हैं किसके, आपके मैन के, बर्ड के, व्हेल के, क्रोकोडाइल के और हॉर्सेस के जो आर्म्स हैं वो बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, क्योंकि इनके पास पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर्स मतलब इनके आर्म में आपकी रेडियो, अल्ना और फेलेंजेस जो हैं ये सारी बोन्स जो हैं रिप्रेजेंट होंगी। देन रेडियो, अल्ना आपकी, देन कार्पल, मेटाकार्पल्स, देन फेलेंजेस आर देयर। तो पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास हैं पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर्स, इसी तरीके के पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर्स ये रिप्रेजेंट करेंगे सारे इंडिविजुअल्स, लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। जैसे मैन जो है अपने हैंड्स को या आर्म्स को यूज़ करता है ग्रैस्पिंग के लिए, बर्ड्स जो है अपने विंग्स को यूज़ करती है फ्लाइंग के लिए, वेल जो है अपने फ्लिपर्स को यूज़ करता है स्विमिंग के लिए, क्रोकोडाइल जो है वो अपने लिम्स को यूज़ करता है टोइंग के लिए, देन हॉर्सेस की बात करें तो वो अपने लिम्स को यूज़ करते हैं रनिंग के लिए। तो ये जो है होमोलॉजी है इनके स्ट्रक्चर में, पेंटाडेक्टाइली स्ट्रक्चर में, और जबकि इनका फंक्शन जो है डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें होमोलॉजी इन ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो होमोलॉजी इन ब्रेन स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ से लेके मैमल्स तक, यानी कि फिशेज़ हो गए, देन आपके एम्फीबियंस हो गए, देन आपके रेप्टाइल्स हो गए, और फिर हम मैमल्स तक पहुँचते हैं। तो ये सारे जो आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं उन ब्रेन के रिप्रेजेंटेशंस हैं इन सारे इंडिविजुअल्स में, फ्रॉम फिशेज़ टू एनिमल्स। तो वो जो है वो किस तरीके से होंगे, तो ब्रेन में ये बेसिक पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे सिमिलर होंगे, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ऑप्टिक लोब्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ब्रेन के, ये सिमिलर होंगे फ्रॉम फिशेज टू मैमल्स। तो ये भी आपके होमोलॉजी शो कर रहे हैं सारे इंडिविजुअल्स इन ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट हो गया आपके हार्ट स्ट्रक्चर्स। तो हार्ट स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से होमोलॉजी होगी, तो हम बात करें फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की एंड मैमल्स की। तो हार्ट में जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर होगा वो ऑरिकल और वेंट्रिकल से ही बना होगा। तो अगर हम बात करें बस चैम्बर्स जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है हार्ट की वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें फिशेज़ में 2 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। वहीं एम्फीबियंस में आए तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होंगे। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनिशियल रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें आपके 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होगा। और लेटर फेज में क्रोकोडाइल की बात करें जैसे हम, तो उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होंगे। बर्ड्स की और मैमल्स की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा और जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर बेसिकली द लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे आपके डिवीजन ऑफ हार्ट जो है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो सिमिलर रहेंगे, फंक्शनिंग उनकी लिटिल बिट डिफरेंट होगी फ्रॉम फिशेज टू मैमल्स। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालॉगी की। तो एनालॉगी दूसरा एविडेंस है आपके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में। एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो सिमिलर होंगे फंक्शन में, और आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके लिटिल बिट डिफरेंट होंगे, और ये रिप्रेजेंट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से जो है एक सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं इंडिविजुअल्स में। तो यहाँ पे हम देखें एनालॉगी 4 लिम्स में सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो 4 लिम्स की जो एनालॉगी है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, जो ऑर्गन्स एनालॉगी शो करेंगे वो एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाएंगे। जैसे विंग ऑफ बटरफ्लाई, टेरोडेक्टाइल, बर्ड एंड बैट शो एनालॉगी, तो हम इन ऑर्गन्स को क्या कह रहे हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कह रहे हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स जैसे बटरफ्लाई, टेरोडेक्टाइल, बर्ड और बैट, इन सब के पास विंग है जो कि उड़ने का काम कर रहा है। तो फंक्शन जो है आपका सबका सेम है कि ये फ्लाइंग के लिए अपने विंग्स को यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बटरफ्लाई का जो विंग है वो काइटिनस फ्लैप से बना होगा, काइटिन एक प्रोटीन है उसके फ्लैप से बना होगा। टेरोडेक्टाइल जो है उसका विंग जो है स्किन के फोल्ड से बना होगा। बैट का जो विंग है वो फेदर से बना होगा, बर्ड्स का जो विंग है वो फेदर से बना होगा। एंड देन बैट के विंग की बात करें तो वो पटेजियम स्किन के इलेबोरेटेड पोर्शन से बना होगा। तो ये एनालॉगी है 4 लिम्स में, जिसमें एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो विंग्स हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। नेक्स्ट हम बात करें एनालॉजी इन फिन्स। तो एनालॉजी इन फिन्स में हम देखते हैं कि जो आपके फिशेस हैं और जो आपके वेल्स हैं वो एनालॉगस ऑर्गन्स फिन्स के रूप में शो करते हैं। तो फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल शोज एनालॉगी हैं क्या। फिन्स जो हैं फिशेस के वो आपके दोनों के दोनों जो हैं स्विमिंग के काम आ रहे हैं आपके। लेकिन अगर हम बात करें तो फिन्स जो है बेसिक स्ट्रक्चर फिशेस का फिन्स के फॉर्मेट में ही है, जबकि फ्लिपर्स जो हैं वो मॉडिफाइड आपके स्ट्रक्चर हैं लिम्ब के, क्योंकि वेल जो है एक मैमल है। नेक्स्ट हो गया एनालॉगस स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे स्पाइंस ऑफ अपुंशिया, स्पाइंस ऑफ बर्बरीज, स्पाइंस ऑफ फ्लैकोटिया, ये सारे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। इनके जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सेम फंक्शन, लेकिन आपके डिफरेंट ओरिजिन से ये या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके नज़र आएंगे। तो सिमिलैरिटी इन फंक्शन होगी इनमें, और जो इनका ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करें अपुंशिया में, तो अपुंशिया के जो स्पाइंस है वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। वहीं हम बात करें किसकी, फ्लैकोटिया के थॉर्न्स की, तो वो मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट आपके जैसे हम देखें टेंड्रिल्स जो हैं, टेंड्रिल्स ऑफ वाइन जैसे हम विटिस कह रहे हैं, एंड पी पाइसम, जो टेंड्रिल्स रिप्रेजेंटेशन होती है आपने देखी होंगी। बेलें जो होती है उनमें इस तरीके के टेंड्रिल्स जो हैं बने होते हैं। तो ये टेंड्रिल्स जो हैं ये स्ट्रक्चर्स वाइन्स में जो विटिस है और पी जो पाइसम है उनमें अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। फंक्शन तो एक ही है इनका, ऊपर बढ़ने के काम आएगा ये आपके, लेकिन आपके जो फंक्शंस हैं वो आपके सिमिलर होने के बावजूद भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट शो करेंगे। तो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं आपके टेंड्रिल्स ऑफ वाइन एंड पी। वाइन जो है वो स्टेम है एक, और जो आपकी पी की बात करें हम टेंड्रिल्स की, तो टेंड्रिल्स ऑफ पी जो है वो लीफ का पार्ट है एक। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है आपका तीसरा एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो ये जो है इवोल्यूशन का तीसरा एविडेंस जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है आपके वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कि आपके होमोलोगस ऑर्गन्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स जो है हम उसे भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो एक तरीके से हम इसे अडेप्टिव रेडिएशन कह रहे हैं। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब ये एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट आपके इंडिविजुअल्स के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इसलिए हम अडेप्टिव रेडिएशन कह रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट इंडिविजुअल्स बन रहे हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बॉडी पार्ट आपके डिफरेंट फंक्शनिंग वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हम बात करें जो लिम्स हैं, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में लिम्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, जैसे आर्बोरियल टाइप के, एरियल टाइप के, फसोरियल टाइप के, एक्वाटिक टाइप के। तो ये सारे इनके हैबिट डेवलप हो रही है लिम्स के थ्रू।
तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। देखिए बेसिकली जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो शो करेगा सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस को। तो ये होमोलॉजी शो करेंगे, जो भी जिनमें भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा वो होमोलॉजी शो करेंगे ऑर्गन्स। और इसलिए आपको याद रखना है होमोलॉजी हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करती है। तो HD से याद रखना है, होमोलॉजी हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगी। HD। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे हम देखिए एक एंसेस्टर जो है एंसेस्ट्रल प्रोटोटाइप है जो कि कॉमन एंसेस्टर है, और उसी से आपके डिफरेंट इंडिविजुअल्स बन रहे हैं जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस जो हैं शो कर रहे हैं। तो लिम्स देखें, अगर हम एंसेस्टर प्रोटोटाइप के अगर आंट ईटर्स जैसे हैं तो उनके लिम्स की हम बात करें तो वो आंट ईटिंग के लिए अपने लिम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो लिम्स आर देयर। वहीं हम बात करें बर्ड्स में तो वो एरियल फंक्शन कर रहे हैं अपने लिम्स से, तो जो आपके फ्लाइंग के काम आ रहे हैं। एक्वेटिक अगर हम वेल्स की बात करें, डॉल्फिन्स की बात करें तो वो फ्लिपर्स जो कि तैरने के काम आ रहे हैं। आर्बोरियल अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल्स जो आपके स्क्विरल्स हो गए जैसे, तो उनके काम आ रहे हैं। नेक्स्ट फसोरियल हो गया जैसे, तो फसोरियल में हम जितने आपके रोडेंट्स रिप्रेजेंटेशन हैं, जो भी आपके आंट ईटर की मॉडिफाइड वेराइटी है वो फसोरियल के काम रिप्रेजेंटेशंस शो करेगी। नेक्स्ट हम बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम देखते हैं ये जो है आपकी, इसे हम अडेप्टिव कन्वर्जेंस भी कह रहे हैं। कन्वर्जेंस मतलब कि अलग अलग एंसेस्टर्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स एक कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हैं डेवलप कर लेंगे जब, तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जब कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे। तो जैसे हम बात करें आपके अडेप्टिव कन्वर्जेंस इन फिन्स ऑफ फिशेस, तो फिन्स हम देखें अगर फिशेस की, जैसे शार्क की फिन्स देखें हम, आपके इक्थियोसॉर्स जो हैं उनके फिन्स देखें, और डॉल्फिन्स जो हैं उनके फिन्स देखें, तो बेसिकली सारे फिन्स जो हैं वो स्विमिंग के ही काम आ रहे हैं, उनके फंक्शन जो है वो सेम है, लेकिन आपके फिन्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल ओरिजिन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है कॉमन अलग अलग आपके, एक तो आपका हो गया फिश, एक हो गया रेप्टाइल, एक हो गया मैमल, अलग अलग इंडिविजुअल्स एक कॉमन आपका स्ट्रक्चरल एविडेंस शो कर रहा है। जैसे इक्थियोसॉर्स में फिन्स जो हैं वो मॉडिफाइड लिम्स हैं, डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स हैं वो मॉडिफाइड लिम्स हैं, वहीं हम बात करें फिशेस के जो फिन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं तैरने के ही काम आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विंग्स ऑफ बी, बर्ड एंड बैट, इन सब के पास विंग्स हैं जो कि इनको फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बीज के विंग्स डिफरेंट ओरिजिन का है इंसेक्ट, एव्स बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट ओरिजिन के हैं, मैमल्स बैट्स जो हैं वो डिफरेंट ओरिजिन के, लेकिन सब ने एक कॉमन स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसे हम विंग्स कह रहे हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट ओरिजिन में सारे एरोज जो है बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंट ओरिजिन के इंडिविजुअल्स एक कॉमन स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। वहीं हमने देखा था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एरोज जो थे वो बाहर की तरफ जा रहे थे, तो एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखिए ये जो आपके डाइवर्जेंट जिनमें भी आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा वो सब शो करेंगे सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। तो विंग्स का फंक्शन क्या है, कॉमन, उड़ने के काम आएगा, जबकि स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। काइटिनस फ्लैप है बी में, बर्ड्स में फैदर है, बैट में मॉडिफाइड लिम्ब है। ठीक है, तो एनालॉजी जो है वो हमेशा शो करेगी AC यानी कि एनालॉजी जो है वो हमेशा आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की हम बात करें तो इन्हें रेडिमेंट्री ऑर्गन्स भी कहते हैं, और ये जो है आपके कुछ बचे हुए आपके ऑर्गन्स के रिमेन्स होते हैं। तो अब जो वो ऑर्गन है आपकी इंडिविजुअल्स की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसके कुछ रेमनेंट्स, उसके कुछ रिमेन्स जो हैं बॉडी में रह जाते हैं, उनको हम रेडिमेंट्री ऑर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये हमेशा अंडरसाइज्ड होंगे, छोटे होंगे इन कंपैरिजन, पहले जो एंसेस्टर्स हैं उनमें बड़े रहे होंगे, डिजेनरेट हो गए होंगे या तो बिल्कुल ही गायब हो गए होंगे, थोड़ा सा पोर्शन इनका नज़र आएगा, और नॉन फंक्शनल होंगे, अगर दिखाई भी देते हैं तो नॉन फंक्शनल होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। तो जैसे हम बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन की,
तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आपका सबसे पहले हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करते हैं, जो कि आपके हर्बीवोर्स में दिखाई देता है। तो अब हम अपने में बात करें, मैन में, ह्यूमन बीइंग में रेमनेंट्स के फॉर्म में सीकम के साथ जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इनिशियल पार्ट में ही आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है तो आपका रेमनेंट बिल्कुल नाम मात्र का रहता है। अब वो जो हर्बीवोर्स में तो आपका हर्बीवोर्स घास खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके सेल्यूलोज जो है वो बहुत सारा लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज नाम का एंजाइम चाहिए होता था। तो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम जो है वो इस अपेंडिक्स से रिलीज़ होता था। लेकिन अभी जो है हम हर्बीवोर्स तो रहे नहीं, तो इसलिए हमारे बॉडी में वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहता है। तो इट शोज़ कि हम जो हैं हर्बीवोर्स से ही बने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो थर्ड आईलिड की तरह काम करता है। तो अगर हम आँख में देखें अपनी, तो अगर हम अंदर की तरफ यानी कि नाक की तरफ जो आपका भाग होता है आँख का, तो वहाँ पे एक छोटी सी बिंदु जैसा स्ट्रक्चर जो है, स्किन का फ्लैप जो है छोटा सा बना होता है, जो थर्ड आई लिड की तरह होता है। तो पूरा बंद नहीं होता है, लेकिन छोटा सा एक आपका स्किनी पिंक कलर का रिप्रेजेंटेशन आई में होता है अंदर की तरफ। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है कि हम फिशेज से ही ओरिजिन हुए, क्योंकि उनके पास थर्ड आईलिड जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखें वेस्टिजियल टेल्स। तो वेस्टिजियल टेल्स जो है कई बार ये देखते हैं हम एम्ब्रियो कंडीशन में, जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनके पास एक टेल जो है वो रिप्रेजेंट होती है अर्ली एम्ब्रियो कंडीशन में। लेकिन जब हम बाय बर्थ हम जब बर्थ लेते हैं तो हम वेस्टिजियल टेल जो है हमारे पास नहीं होती है। तो इट शोज़ कि हम भी जो आपके पुराने जितने भी प्राइमेट्स हैं उनसे ही ओरिजिन हुए होंगे। नेक्स्ट विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आपकी अकलदाढ़ जिसे हम कहते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन रेयरली जो है होती है, तो बहुत कम ये नज़र आते हैं और हमेशा जो है आपके रेमनेंट्स की फॉर्म में रहते हैं। तो ये भी वेस्टिजियल्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, जैसे ऑरिकुलर मसल ऑफ एक्सटर्नल एयर। तो एक्सटर्नल एयर में जो है एक मसल्स जो है रिप्रेजेंटेशन होती है बाहर की तरफ, वो ऑरिकुलर मसल जो है कभी कभी बड़ी नज़र आती है। अगर जैसे आपके मंकीज़ में होती है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन एक वेस्टिजियल ऑर्गन का होता है। मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स, कई बार क्या होता है कि मेल्स में भी आप देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। तो ये जो है रेमनेंट्स की फॉर्म में रहते हैं और फंक्शनिंग नहीं होते हैं, तो फंक्शन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन रेमनेंट्स हैं कि मेल्स भी पहले मिल्क फीडर्स रहे होंगे, जो भी उनके बेबीज़ थे उनको भी वो मिल्क फीड करते रहे होंगे। दिस प्रूव्स दैट। नेक्स्ट बॉडी हेयर की बात करें हम, तो बॉडी हेयर जो है, जैसे हम इससे पहले की एप्स की बात करें तो उनकी बॉडी में पूरे हेयर्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब हमारी बॉडी में बॉडी हेयर्स जो बहुत छोटे छोटे और रेमनेंट्स की फॉर्म में नाम मात्र के होते हैं। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हम देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन इन अदर एनिमल्स। तो जैसे वेस्टिजियल्स इन ऑफ हाइंड लिम्स एंड पेल्विक इन वेल एंड पाइथन। जो वेल और पाइथन है उनके पास जो है हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल नहीं होता है। तो हाइंड लिम्स जो पीछे वाले जो आपके पैर हैं ये समझ लीजिए, तो पैर जो हैं उनके पास नहीं होते हैं। तो पाइथन अगर सांप को देखो तो सांप के पास तो लिम्स होते ही नहीं, लिमलेस। तो कभी कभी जो है इनमें अगर हम इनके इंटरनल स्टमक वाले एब्डोमेन वाले पोर्शन में देखें तो वहाँ पे हाइंड लिम्स और पेल्विक का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा नज़र आता है, जो कि आपके एब्डोमेन हिस्से में धंसा हुआ होता है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के रिमेन्स के फॉर्म में उनकी बॉडी में रहता है। देन वेस्टिजियल विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे किवी और ऑस्ट्रिच जो हैं वो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके पास रेमनेंट्स ऑफ विंग्स आर देयर, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है कि इससे पहले वो उड़ते रहे होंगे, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं है क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं। देन स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्स लेग्स। अगर हम हॉर्स के लेग्स की बात करें तो मेटाकार्पल्स जो हैं ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट्स मतलब उंगलियां। तो अगर हम बात करें मेटाकार्पल्स की, तो सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट जो है ये आपकी रिप्रेजेंट होंगी किससे, स्प्लिंट बोन्स बना देंगे, तो स्प्लिंट बोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकेंड एंड फोर्थ लिम्ब जो है इस तरीके से आपकी गायब होने लगेगी। तो कभी कभी ये रिप्रेजेंटेशन जो है नज़र आने लगती है स्प्लिंट बोन्स के फॉर्म में। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट करता है वेस्टिजियल ऑर्गन रेमनेंट्स की फॉर्म में। ओके, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हम देखें एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म और रिवर्शन।
एटाविज्म और रिवर्शन मतलब सडन रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, जो एंसेस्टर्स में जो प्रेजेंट था और हम में जो प्रेजेंट नहीं है उसका अचानक से निकल आना। तो जो हमने इससे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन्स का दोबारा से निकल आना उसे हम एटाविज्म भी कह सकते हैं। तो जैसे टेल्स की रीअपियरेंस, एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स और निपल्स इन मैन। तो जैसे हम टेल हमारे पास नहीं होती है तो कभी कभी किसी किसी बच्चे में हम देखते हैं टेल जो है दोबारा निकल आती है, बर्थ के टाइम पे टेल रहती है तो उसको सर्जरी करके निकाल लिया जाता है। वहीं एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो निपल्स की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम थोरेसिक टू एब्डोमेन रीजन। तो जैसे पिग्स में, डॉग्स में नज़र आते हैं निपल्स, उसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन नज़र आते हैं ह्यूमन में भी कभी कभी। तो ये आपका एटाविज्म है, सडन रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। नेक्स्ट हो गया हेयर्स ऑन द बॉडी एंड फेसेस। जैसे एप्स में क्या है, पूरे बॉडी में और फेस में आपके हेयर्स होते हैं, तो ऐसे कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स में ये रिप्रेजेंटेशन नज़र आता है। देन पॉइंटेड कैनाइंस, कैनाइंस जो हमारे पास नहीं, आपके पॉइंटेड नहीं होते हैं क्योंकि हम कार्निवोर से बने हैं, तो कभी कभी हमारे कैनाइंस जो है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नज़र आते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का एटाविज्म है, सडन रीअपियरेंस। नेक्स्ट हो गया सर्विकल फिस्टुला इन मैन। सर्विकल फिस्टुला की हम बात करें तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट होता है किससे, फिशेस जो हैं उनके पास 5 पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो फेरिंग्स वाले रीजन में, नेक वाले रीजन में हम बात करें तो पाउचेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के। तो उनमें जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है बनते हैं फिशेस में उन फेरेंजियल पाउचेस से, जैसे गिल्स हो गए, गिल स्लिट्स हो गए। लेकिन हम मैन में बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाउच रह जाता है और वो पाउच जो है एक्सटर्नल एयर के फॉर्म में और यूस्टिशियन कैनाल की फॉर्म में बाहर नज़र आता है। तो ये हो गए हमारे फेरेंजियल पाउच। लेकिन कभी कभी दूसरा फेरेंजियल पाउच भी जो है सडन रीअपियरेंस दिखाता है और उसे हम सर्विकल फिस्टुला कहते हैं, क्योंकि वो नेक के पास होता है तो सर्विकल स्प्लिट भी कह सकते हैं उनसे। तो नेक वाले रीजन पे एक छोटा सा ऐसे कट जैसा मार्क जो है नज़र आता है। नेक वाले रीजन में इस तरीके से कट वाला एक मार्क नज़र आता है जिसे हम सर्विकल फिस्टुला कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द evidences, morphological and anatomical evidences in evolution.